हेलो एवरीवन। आज हम करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। पिछले दिनों में जितने भी सारे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उसको मैंने इस पीडीएफ में सेव किया है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला न्यूज़ है 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है और यह यूनाइटेड नेशन द्वारा 1999 में पहली बार मनाया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कविताओं में रुचि को बढ़ाना और कविता के प्रति लोगों को जागरूकता करना, कविता का महत्व को बताना। भारत में यह संस्कृति मंत्रालय एवं साहित्य अकादमी द्वारा इसे मनाया जाता है। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है दोस्तों। इसे रिलीज़ किया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा खुशहाल देश फिनलैंड को माना गया है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और वहीं भारत का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। 137 देशों में 126वां स्थान प्राप्त हुआ था। इससे पहले जो है भारत का 136वां स्थान था। तो भारत का सुधार हुआ है, लगभग 10 अंकों का सुधार कर 126वें स्थान पे आ गया। वहीं देखें तो अंतिम स्थान में सबसे कम खुशहाल देशों में अफगानिस्तान 137वां स्थान प्राप्त किया, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और यदि कुछ अदर इम्पोर्टेंट्स इंडेक्स की बात करें तो एसडीआई में भारत की रैंक 132वां है। वहीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 135वां है। और ग्लोबल हंगर रेट्स इंडेक्स में 107वां स्थान है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक जो है 150वां है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक 13वां है। वहीं जो अभी हाल में ही जारी किया गया IQ एयर इंडेक्स में भारत का स्थान 8वां है। 8वां सबसे प्रदूषित देश है भारत, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ जो है पर्सनालिटी से संबंधित है। यह है संपना रमेश थेलौर। संपना रमेश थेलौर एक शारीरिक शिक्षा में स्नातक छात्र है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि अंडर 21 एज में पाकिस्तान जल मड्रूड मध्य में सबसे तेज़ तैरने वाला भारतीय रिकॉर्ड बनाया। मतलब कि जो स्ट्रेट है यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर और कह सकते हैं कि अरब बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। और सबसे तेज़ तैरने वाले भारतीय का रिकॉर्ड जो है संपना रमेश थेलौर के नाम है दर्ज हो गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर। विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बाहुबली के नाम से जाना जाता है। यह है कि स्टील का इको फ्रेंडली विकल्प है। स्टील का इको फ्रेंडली विकल्प है। इसे जो है महाराष्ट्र के बनी बरोरा राजमार्ग में निर्माण किया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि एसडीजी मतलब सतत विकास की प्राप्ति हेतु भारत की प्रतिबद्धता को एक प्रमुख उदाहरण माना जा रहा है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। यह है कि पाँचवा पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम। पाँचवा पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम जो है कि यह 5वां संस्करण है इसका। और यह 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य है श्री अन्न मतलब कि सभी अनाजों की जननी को बढ़ावा देना, सभी के लिए पोषण की जननी भागीदारी को बढ़ावा देना और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना। जिसके कारण इसका थीम जो है इस बार का रखा गया है सभी के लिए पोषण, एक साथ और स्वस्थ भारत की ओर। और जहाँ बात करें दोस्तों पोषण अभियान की, तो 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत किया गया था। और यह राजस्थान के झुंझुनू से इसको शुरू किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसी का जो है 5वां संस्करण जो है 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है।
आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। इसरो ने आईएनएस का तात्पर्य है इसरो नैनो सैटेलाइट 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह जो है भूटान की राजधानी थिम्पू में स्थापित किया है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, जो कि PSLV C54 से इसे लॉन्च किया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यह पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड घोषित की है 2023 का, और इसमें जो है भारतीय शहर बेंगलुरु को दिया गया है। और यह आयोजन जो है पहली बार लंदन में इसी वर्ष किया जा रहा है, और इसके तहत जो है 5 शहर को पुरस्कार दिया गया है। यह जो है धूम्रपान पर नकल कसने के लिए या धूम्रपान पर अच्छा काम करने के लिए इसे पुरस्कार दिया जाता है। तो उसमें से एक बेंगलुरु को दिया गया है। आप इसे ध्यान रखेंगे, सिर्फ बेंगलुरु को। ChatGPT यह काफ़ी चर्चा में रहा दोस्तों। जब से यह UPSC के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो काफ़ी ये चर्चा में है। तो वहीं इसके विकल्प में या इसके प्रतिद्वंदी में बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि फाल्कन LLM, जो कि अभी UAE द्वारा बनाया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। वहीं लेक्सी जो है वो इंडिया का है, और वार्ड जो है वो गूगल का है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और जहाँ ChatGPT की बात है, तो यह OpenAI कंपनी द्वारा बनाया गया है, और माइक्रोसॉफ्ट इसमें सहयोग किया है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है सौराष्ट्र तमिल संगम। इसका आयोजन जो है गुजरात में किया गया है। सौराष्ट्र जो कि गुजरात में पड़ता है। यह सोमनाथ मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुंदरता को दिखाने की कोशिश करता है, और इसका उद्घाटन का शुभारंभ जो है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। इंडिया UAE पहली बार जो है निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जो कि यह आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में हो रही है। इसके तहत जो है जम्मू कश्मीर में पहली जो है एमआर कंपनी द्वारा निवेश किया जाएगा। एमआर कंपनी जो है UAE का है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। एशियाई शेर, जिसे बब्बर शेर कहा जाता है दोस्तों, और इसका दूसरा घर कह सकते हैं कि मतलब कि इसको और भी सुरक्षित और सुविधा देने के लिए इसका दूसरा घर वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में इसको शिफ्ट किया जा रहा है दोस्तों। यह भी गुजरात में है। यह गिर राष्ट्रीय उद्यान से 100 किलोमीटर दूर है, और गिर राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों, यह बब्बर शेर अर्थात एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में स्थित है। और वहीं बात करें कि विभिन्न सारे प्रोजेक्ट के बारे में, तो हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में चलाया गया, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है यह 5 अक्टूबर 2009 में चलाया गया। और ये थोड़ा सा मिट गया। और लायन जो है, प्रोजेक्ट लायन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 2020 में चलाया गया। और वहीं प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 में इसे चलाया गया या लागू किया गया है। तो आप इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। MP को टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट और चीता स्टेट कहा जाता है दोस्तों। और कुछ दिन पहले ही जो है नरेंद्र मोदी जो कि भारतीय प्रधानमंत्री है, उनके जन्म दिवस पे नामीबिया से जो है चीता लाया गया। यह कोनो नेशनल पार्क में इसे प्रतिस्थापित किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं दोस्तों, जो कि हॉकी इंडिया द्वारा जो एक पुरस्कार दिया जाता है, प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो कि मेल जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो हार्दिक सिंह को दिया गया है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब जो है वो सविता पुनिया को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब जो है
वो कृष्णा बी पाठक को दिया गया है। और रही बात मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वह गुरबख्श सिंह को दिया गया है, क्योंकि 1969 में जब भारत हॉकी के क्षेत्र में जब गोल्ड मेडल जीता था तो उनका एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे गुरबख्श सिंह, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। जो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में मैंने इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को हाईलाइट किया है, तो आप इसे देखें। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील जो है कि पद्मा लक्ष्मी बन गई है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और अभी हाल ही में जो है जापान के पीएम फुमियो किशिदा जो कि भारत के 2 दिवसीय यात्रा पे हैं, और अगला जो G7 समिट जो है वो जापान में होने वाले हैं, और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है जापान के पीएम, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। बहुत सारे हाल फिलहाल में अभी स्टैच्यू बनाए गए हैं, तो आप एक नज़र देख लें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात के केवड़िया में बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। और स्टैच्यू इक्वलिटी की बात करें तो यह हैदराबाद में बनाया गया है, और संत रामानुजाचार्य का ये मूर्ति है, स्टैच्यू है। वहीं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात करें तो यह महाराष्ट्र के लातूर में बनाया गया है, जो कि भीमराव अंबेडकर का है। और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो ये कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में बनाया गया है। और वहीं विश्वास स्वरूपम की बात करें तो यह राजस्थान में बनाया गया, जो कि शिव भगवान से संबंधित है। अगला न्यूज की ओर चलते हैं। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन यह हरिद्वार में आयोजन किया जा रहा है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और अगला है संगीत कलानिधि पुरस्कार, इस जो कि बॉम्बे जयश्री, ये मुंबई की लेखिका है, सॉरी कलाकारी है, और इसे ही दिया गया है। तो आज का न्यूज इतना ही था दोस्तों। तो हम लोग कल मिलेंगे। यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।